जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज निर्जला एकादशी है। आज की ये एकादशी 12 मास की एकादशियों में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी में जल नहीं लिया जाता, जल का सेवन नहीं किया जाता, इसीलिए इसको निर्जला एकादशी भी कहते हैं। इस विशेष एकादशी का व्रत भीम ने भी किया था, इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, इसमें जल हम किस हद तक ले सकते हैं। सिर्फ कुल्ला करना के लिए जल, या जिस समय हम आचमन करते हैं, पवित्रीकरण आदि करते हैं, आचमन आदि करते हैं, आचमन तक के लिए एक आचमनी जल इसमें बताया गया है। बाकी आज सूर्य उदय के साथ ही इस व्रत का प्रारंभ हो जाता है और साथ में कल द्वादशी है। कल द्वादशी में सूर्य उदय के साथ आप इस व्रत का समापन कर सकते हैं। लेकिन एक तो गर्मी का महीना और ऊपर से बिना जल के इस तप को करना, इस व्रत को करना, ये बहुत ही कठोर तप और व्रत माना जाता है। इसलिए इसमें एक चीज़ आपको और कहें, कोई रोगी हो, बीमार हो यानी कि, या कोई यात्रा में हो, मुसाफिर हो, बच्चा हो, उन सब के लिए व्रत में छूट दी जाती है। और दूसरी बात, आप किसी भी तप को करते हैं, किसी भी व्रत को करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं आपकी भावना से। ये मैं बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें किस प्रकार से व्रत रखें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि किसी का शरीर रुग्ण है या कोई बहुत ज़्यादा इतने लंबे समय तक बिना जल के नहीं रह सकता और वो एकादशी का व्रत रखता है, तो वो मन में दुख लाता कि मेरी सभी 12 महीने की एकादशियाँ हो जाती हैं, लेकिन इस एकादशी में मैं बिना जल के व्रत नहीं रख पाती हूँ या पाता हूँ, निर्जला व्रत मेरा खंडित हो जाता है। तो देखो, आप अपने भाव अच्छे रखना और आपसे जितना नियम संयम निभ सके आप उसे निभाने का प्रयास करना। अनेकों ऐसे साधक हैं जो बहुत अच्छे उत्तम भाव से इस व्रत को रखते हैं और वो द्वादशी तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो आज संध्या के समय ही अपने व्रत का समापन कर लेते हैं। तो बहुत लोगों का ये कहना है, क्या ये दोषपूर्ण है? देखो, वैसे तो द्वादशी में बताया गया है, लेकिन भगवान के प्रति यदि आपकी भाव सच्चे हैं, आपका समर्पण अच्छा है, तब आप बिल्कुल किसी बात से न डरें। वही वाली बात है, भगवान भाव देखते हैं। सुदामा की काख में छिपी तंदुल की वो पोटली, वो भाव थे सुदामा के। भिल्ली माता के वो बेर, वो भाव थे भगवान राम के प्रति। तो आपके भाव सजग होने चाहिए, नहीं कि आपके भूखे और प्यास से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं आपके भाव से। मेरी बात को अन्यथा ना लें। बात यहाँ मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो बेचारे पूर्ण रूप से कल तक की स्थिति में व्रत नहीं रख पाते हैं, तो वहाँ आप अपने भाव से अपना भजन करें और आपसे जितना निभ सकता है आप उतना उसको निभाने का प्रयास करें। अब देखो, भीम ने भी व्रत नहीं रख पाते थे क्योंकि उनके जठाग्नि इस प्रकार की थी, एक अग्नि प्रदीप्त रहती थी उनके, तो वो कहते थे मुझे तो भोजन चाहिए। वो सारी आपने प्रसंग सुना ही होगा। और एक ही व्रत उनको बताया गया वर्ष में, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इसको किया। आज के इसीलिए इसको भीमसेनी एकादशी कहा गया। आज चलते फिरते उठते बैठते गायत्री मंत्र जरूर जपना, बैठकर भी जपना, श्रीमन नारायण जपते रहना। विष्णु सहस्रनाम आज के दिन पढ़ना अत्यधिक उत्तम माना जाता है। और गौ माता की सेवा करना, पक्षियों की सेवा करना, चींटियों की सेवा करना, श्वान की सेवा करना अत्यधिक उत्तम माना जाता है। जैसी भूख हमें लगती है, जैसी प्यास हमें लगती है, वैसी भूख और प्यास पशुओं को और पक्षियों को भी लगती है। लेकिन भगवान सबके बारे में सोचते हैं। हमारी सारी ज़िंदगी एक बहाने में निकल जाती है। पेट भरने के लिए जी रहे हैं, पेट भरने के लिए कमा रहे हैं, पेट भरने के लिए भाग रहे हैं, पेट भरने के लिए दौड़ रहे हैं, परिवार का पोषण करने के लिए दौड़ रहे हैं। निकल जाती है ना सारी ज़िंदगी। लेकिन पक्षी देखो कौन सी नौकरी करते हैं, लेकिन भगवान फिर भी दाना देते हैं। पशुओं को देखो किस प्रकार से जंगल में विचरण करते हैं, किस प्रकार से कहाँ से भगवान सबके लिए इंतज़ाम करते हैं। लेकिन आज मानव सबसे ज़्यादा क्रूर हो चुका है। उसने पक्षियों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, पशुओं के लिए कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ प्रकृति से हम छीनते जा रहे हैं।
आने वाला समय इसीलिए कहा जाता है बहुत ही रौद्र रूप लेने वाला है। इसलिए भगवान की शरण के साथ साथ हमारे अंदर भाव निश्चल होने चाहिए। हमारे भाव मानवता के प्रति, पशुओं के प्रति दयार्थ रहना हमारा मन चाहिए। बहुत लोग केवल इतने ही बात से खुश हो जाते हैं कि आज मैंने व्रत रख लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, आज मैंने 25 माला कर ली, मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे धर्म में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र के प्रति हम बहुत सारे कर्तव्य भूल जाते हैं। केवल मात्र हम सोच लें कि केवल हमने नाम जप कर लिया, फलाना कर लिया। नहीं साहब, भगवान प्रसन्न जब ही होते हैं जब नाम जप के साथ, मंत्र जप के साथ, व्रत के साथ, तप और तितिक्षा के साथ हमारी कामना और भावना भी श्रेष्ठ हों। प्रकृति के प्रति हमारे भाव अच्छे हों, राष्ट्र के प्रति हमारे भाव अच्छे हों, धर्म के प्रति हमारे भाव अच्छे हों और हमारे कर्म अच्छे हों। यही ना हो कि हम एक दिन विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ के बड़े खुश हो जाएं, एक दिन हम निर्जला करके खुश हो जाएं और बाकी के दिनों में भगवान को हम भूल जाएं, है ना। जो भगवान शिव आज हैं वो भगवान शिव कल भी हैं। जो भगवान विष्णु आज हैं वही भगवान विष्णु कल भी हैं। इसीलिए आज भी और कल भी हमें दोनों उत्तम बनाना है। तो ध्यान रखना, बस व्रत रखना, संकल्प लेना, भक्ति करना, समय समय पर इन तिथियों में, विशेष तिथियों में और ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हमें अपनी जप और तप की मात्रा को बढ़ा करके करना चाहिए। तो संदेश ये नहीं है कि केवल ये तिथियां आ गई और हमने इनमें तो बहुत कुछ कर लिया और बाकी हम भूल गए। आप मंत्र साधना के साथ साथ जब तक कि आपके भाव अच्छे नहीं होंगे, आपके व्रत के साथ साथ जब तक जीवों के प्रति आपके मन में दया नहीं होगी, तब तक कि वो बात बनेगी नहीं। आप देख रहे हैं कि धर्म यात्राओं में खच्चर चल रहे हैं, खच्चर के ऊपर बैठ करके सवारी की जा रही है। तो एक तरफ हम धर्म यात्रा कर रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं कि धर्म यात्रा करके हम भगवान के दर्शन करना चाह रहे हैं। घर से चलते हैं, भगवान का नाम लेकर के चलते हैं, धर्म यात्रा के लिए पैर बढ़ाते हैं और वहाँ जा कर के हम किसी बेजुबान के ऊपर बैठ जाते हैं और अपनी यात्रा को मंगल में करने का हम प्रयास करते हैं। तो हमारी संवेदनाएं कहाँ चली गई? रास्ते में हमें बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, कई बार ऐसे सीन मिलते हैं कि लोग बहुत सारी चीज़ें, द्रव्य चढ़ा रहे होते हैं, बहुत सारे द्रव्य चढ़ा रहे होते हैं, लेकिन पास में मासूम भूखे घूम रहे होते हैं। बहुत लोग 56 भोग लगा रहे होते हैं, लेकिन स्वान, कुत्ते, बैल वहाँ प्यासे भूखे घूम रहे होते हैं। तो हमारी साधना में भगवान हमें ये भी बताते हैं कि सबके प्रति हमें दयार्थ रहना चाहिए। भगवान 56 भोगों के भूखे नहीं हैं, वो भोगों को देने वाले हैं। देवता देने वाला होता है, तो हम देवता को क्या दे सकते हैं? तो ये भ्रांति मन से निकाल दें कि अगर हम किसी तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं या कोई हम व्रत रखें कि बस आज संबंध केवल भगवान से है। नहीं साहब, संबंध हमें प्रकृति से भी है। संबंध और संवेदनशीलता हमें उन पशुओं से भी होनी चाहिए, हमें उन गरीब व्यक्तियों से भी होनी चाहिए, हमें उन लाचार भूखे व्यक्तियों के प्रति भी संवेदनाएं होनी चाहिए। जिसको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, उसकी ज़रूरत पूर्ण कर दीजिएगा। आपके व्रत में 4 चांद लग जाएंगे। बेजुबानों के कंधों पर बैठ कर के यात्रा करनी बंद कर दीजिएगा, आपकी यात्रा मंगलमय होनी प्रारंभ हो जाएंगी। आज धर्म क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र भरे पड़े हैं, कितनी बड़ी संख्या में हम लोग दर्शन करने जाते हैं, लेकिन मन में शांति ढूंढ लेना किसके है और किसके नहीं है। मुझे ये बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप आकलन करना आज किस प्रकार से मारकाट, झगड़े, समाज में बढ़ता उन्मादीपन, बहशीपन, दरिंदगापन, किस प्रकार की बातें बढ़ती जा रही हैं। आज जितनी चीज़ें हमें समझाई जा रही हैं, लेकिन माहौल किस प्रकार का बनता जा रहा है। तो कहने का मतलब, जब भी हम अपने व्रत को करते हैं, अपने छोटे से घर में, अपने छोटे से मन में भगवान को बिठाते हैं ना, तो ध्यान रखना उस छोटे से मन में, उस छोटे से घर में, उस छोटे से मंदिर में हमें अपने राष्ट्र के प्रति भी बहुत भावुक रहना चाहिए, हमें अपने धर्म के प्रति सजग रहना चाहिए, हमें मानवता की बातें करनी चाहिए, हमें मानवता के प्रति दयालु रहना चाहिए। तभी हमारा व्रत, तभी हमारा तीर्थ, तभी हमारी यात्राएं मंगलमय हो सकती हैं। मात्र माला फेरने से हम साधु नहीं बन सकते। ध्यान रखना ये सारी बातें। इसलिए आज का ये बहुत पावन भरी तिथि है, इसमें जितना सत्कर्म हो जाए उस सत्कर्म को करने का प्रयास करना। सत्कर्म में जैसे हमने बताया, पशुओं का भंडारा करिए,
चींटियों का भंडारा करिए, स्वान का भंडारा करिए, यानी कि कुत्ते को दूध पिलाइए, रोटी खिलाइए, जितना आपसे जो बन सकता उतना आप करेंगे, तब आपके व्रत में सार्थकता आएगी। केवल भगवान के नाम को रटते रहना और उसके अलावा मन में जरा सी भी दया ना होना, वो भी तो गलत बात है ना। भगवान ने कहा है कि आपने अगर किसी की सेवा कर दी तो भगवान ने कहा मेरी सेवा कर दी। आपने किसी भूखे का पेट भर दिया तो भगवान ने कहा आपने प्रसाद चढ़ा दिया। आपने किसी की प्यास बुझा दी तो भगवान ने कहा आपकी निर्जला हो गई। तो बेटा ध्यान रखना, बहुत सारी बातें हैं। आज हम लकीर के फ़कीर बनते जा रहे हैं, बस एक अंधी भीड़ चल रही है, हम सब पीछे चल रहे हैं। तो हमें बहुत बड़ा दिल वाला बनना है, हमें बहुत भाव के साथ भगवान को भजना है। भगवान बहुत शक्तिशाली हैं, भगवान बहुत बड़ी सत्ता है, और इतनी बड़ी सत्ता को पाने के लिए, इतनी बड़ी सत्ता को प्रसन्न करने के लिए हमें अपने दिल को बड़ा करना पड़ेगा, हमें अपनी सोच को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा, हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। तो आज इस बहुत ही सुंदर तिथि में, निर्जला एकादशी में, श्रेष्ठतम विचारों के साथ भगवान को भजना और जितनी भी हमसे जो भी अच्छे श्रेष्ठ कार्य हो सकें उन्हें करने का आप लोग प्रयास करना। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री मन नारायण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री मन नारायण का सुवासीस हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा में हम सब मिलकर के महर्षि वेदव्यास जी, भगवान श्री राम जी, विशेष तौर से उस दिन हम विशेष पूजा गुरु भगवान की करने वाले हैं। तो जो भी इस विशेष पूजन में शामिल होना चाहता हो, परम पूज्य गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हो, ऋषि परंपराओं से विशेष महाशक्ति प्राप्त करना चाहता हो, वो इंद्राक्षी धाम में आकर के गुरु पूजन कर सकता है। और 29 जुलाई का ये गुरु पूजन रहेगा। उस दिन गुरु पूर्णिमा है, जिसको व्यासी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो जितने भी साधक इंद्राक्षी धाम से जुड़े हैं या जितने साधक हमें सुनते हैं, आप लोग भी गुरु पूर्णिमा की इस विशेष तिथि में, इस विशेष पर्व पर इंद्राक्षी धाम में आने का प्रयास करें। उसके लिए अपना नाम, नंबर संस्थान में आप रजिस्टर करा दें। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम
सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।